हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग सिटीज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद पीवाईक्यूज। और इस टॉपिक के अंदर हम जो सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो आपके हैं ये। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जानने के बाद हम जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल किस टाइप की होती है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन जानने के बाद हम फिर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि नॉन लीनियर यानी कि लीनियर फॉर्म में नहीं है उसको किस तरीके से हम लीनियर फॉर्म में लाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि लीनियर फॉर्म में उसको रिड्यूस कर देना। इसके बाद हम जानेंगे बर्नौली इक्वेशन। जो बर्नौली इक्वेशन होती है, ये बर्नौली इक्वेशन एक स्पेशल टाइप होता है, स्पेसिफिक केस होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सब जानने के बाद हम फिर कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस थ्योरी को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कहती है इफ ऑल द डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कह रहा है? इफ ऑल द डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड बी ऑफ डिग्री 1, यानी कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डेरिवेटिव्स होंगे उन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि देयर इज नो प्रोडक्ट। क्या नहीं होना चाहिए? प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। किस किस का? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों कंडीशन को होल्ड करती है तब आप बोलोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या डिस्कार्ड हो जाती है तो आप कहोगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यानी कि वो आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो आप इसमें लिखिए अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं होती तो आप कहोगे अदरवाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, यानी कि लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर। राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करते हैं अब हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कह रही थी? फर्स्ट कंडीशन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y दे रखा है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपका डेरिवेटिव है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो डेरिवेटिव है इन सब की पावर कितनी है? 1, यानी कि डिग्री 1 है। तो यानी कि ये वाला एग्जांपल आपकी दोनों कंडीशन को होल्ड करता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां आप लिख सकते हो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन satisfies the condition of linear differential equation which implies this is a linear differential equation। ये क्या इंप्लाइज करेगी कि ये एक आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए ये वाला। यहां पर क्या हो रहा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो यहां पर y का डेरिवेटिव हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डेरिवेटिव इसकी डिग्री 1, ये डेरिवेटिव इसकी डिग्री 1, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमें डिग्री नहीं देखनी,
लेकिन यहां पर y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी डिग्री यहां पर कितनी गिवन है 2, जबकि कितनी होनी चाहिए थी 1। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट satisfy the given condition, satisfy the condition of linear differential equation, therefore it is not linear differential equation। इसलिए ये क्या नहीं है, linear differential equation नहीं है, यानी कि this is implies it is a non-linear differential equation, it is a non-linear differential equation। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आप अब चेक कर सकते हो कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर है और कौन सी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है, हाँ लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री differential equation, standard form of first order first degree differential equation is dy by dx is equal to f of x, y। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, dy by dx is equal to f of x, y, राइट। ओके, तो अब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो इसमें लिखिए नेक्स्ट जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होती है, वो होती है आपकी dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x। क्या कह रहा है, यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को इस फॉर्म में ला दो तो आप कह सकते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपकी क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो किस टाइप की होती है, इस टाइप की, dy by dx प्लस px into y is equal to qx, जहां पर p आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x है, q क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। ओके, ये होती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। या आप कह सकते हो, और यहां पर क्या था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था, अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की बनती, dx अपॉन dy प्लस p डैश y इंटू x इक्वल टू q डैश y। यह आपकी बनती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर क्या है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, p डैश, जो p डैश y है इसका मतलब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक फंक्शन है p डैश मतलब यहां पर क्या है, फंक्शन, ना कि p का डेरिवेटिव। ओके, ये क्लियर होना चाहिए कि p डैश क्या है, एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है फंक्शन के लिए, राइट, ना कि डेरिवेटिव के लिए जो यहां पर डैश है। ओके, तो यहां पर p डैश क्या है, y का फंक्शन है, यहाँ q डैश क्या है, वो एक y का फंक्शन है, क्योंकि यहां पर y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए y के फंक्शन आएंगे यहां पर। यहां पर x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां पर p और जो q है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसको सॉल्यूशन निकालने से पहले हम जान लेते हैं इसके इंटीग्रेशन फैक्टर के बारे में। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, तो लिखिए
इंटीग्रेशन फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा, वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x टू dx, राइट। ये होगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर कब, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। अगर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पी डैश किसका फंक्शन था, y का, और ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर ये होगा, राइट। और ये सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। यहां पर देखो पी डैश, यहां पी एक्स, जहां पी एक्स यानी कि वो इस फर्स्ट टाइप की जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेकंड के लिए जहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर होगा आपका ये, राइट। ओके, ये तो आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन किस क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो लिखिए इसमें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन जो होगा आपका, सॉल्यूशन होगा इस केस में y, अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस t। ये था आपका फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q डैश ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस t। यह आपका सॉल्यूशन। इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करोगे, राइट। तो सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना आना चाहिए, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप सॉल्यूशन निकालोगे। ओके, ये जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कब सॉल्यूशन होगा, जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेज टू द पावर 10 इनवर्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं। अगर y में डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलता हूं, राइट, अगर इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ना भी करूं तो यहां वाई स्क्वायर आ गया, जहां पर y की पावर कितनी है 2, जबकि हर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ये y में तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। हम इसको x में देखते हैं, हम यानी कि x को डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं। तो पहले इसको dy बाई डी एक्स को dx अपॉन dy बना लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, तो साइड लेके जाएंगे तो ये बचेगा x माइनस ई रेज टू द पावर 10 इनवर्स y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स को मैं उस साइड ले जाता हूं तो ये बनेगा आपका x माइनस ई 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये इंटू में है तो यहाँ भी इंटू में जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा dx अपॉन dy, क्योंकि यहाँ अपॉन में आएगा, और अपॉन में आके इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा। ओके, अब ये क्या बना आपका, तो मैं इस साइड ले आता हूं, तो इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये बनेगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव का हो जाएगा dx अपॉन dy, यहां पर प्लस x
माइनस ई रेज टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, जब इसको मैं इस साइड ले गया तो यहाँ बचा 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी, अगर मैं इसको 1 + y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, dx अपॉन dy प्लस 1/1 + y स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं उस साइड ले जाता हूं तो नेगेटिव का उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, tan इनवर्स y। तो आपकी जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो है दिस, राइट। ये यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर p डैश का काम क्या करेगा, p डैश का काम करेगा आपका ये आपका हो गया यहां से p डैश ऑफ y का फंक्शन है 1/1 + y स्क्वायर, और यहां पर q डैश ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, q डैश ऑफ y e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे इंटीग्रेशन फैक्टर। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p डैश y dy, राइट। ये था आपका, आप देख सकते हो e रेज़ टू द पावर p डैश y इंटू dy। तो यहां पर आपका p डैश y क्या गिवन है, 1/1 + y स्क्वायर, 1/1 + y स्क्वायर। तो इसको पुट करते हैं यहां पर, यह आएगा e रेज़ टू द पावर 1/1 + y स्क्वायर dy। और ये 1/1 + y स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan इनवर्स y। तो ये आएगा आपका e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया आपके पास यहां से e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y। ओके, अब आपको क्या निकालना था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको गिवन था सेकंड केस में x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q डैश y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c। ये आपका क्या था, फॉर्मूला था सॉल्यूशन निकालने का जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें आप अप्लाई करोगे x इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q डैश y। q डैश y यहां पर क्या था, q डैश y आपका था e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y। तो ये हो गया e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर भी क्या आया था आपका, e रेज़ टू द tan इनवर्स y dy प्लस c, राइट। ये आ गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से क्या आएगा, x इंटू ई रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये बनेगा e रेज़ टू द पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स y dy प्लस c बन गया। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, तो आप यहां पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है पुट tan इनवर्स 2 tan इनवर्स y t, तो हम t पुट कर लेते, 2 tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 + y स्क्वायर और y का dy इधर देखो 1 + y स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से तो ये हट गया, यहां आ गया, लेकिन यहां भी तो ऐड होगा ये 1/1 + y स्क्वायर, यहां भी ऐड होगा, ये ध्यान रखना, ये हमसे मिस हो गया था। ओके, तो q डैश y क्या आपका 1/1 + y स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y। तो q यहां से था
अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, और इंटीग्रेशन फैक्टर आपका ये। ओके, तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये बना आपका x e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y, e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y dy प्लस c, राइट, ये बना। ओके, अब आपको क्या करना है, पुट 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। ओके, डिफरेंशिएशन करते हैं, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt। ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, क्या बनेगा ये, x e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y, यहाँ पर tan इनवर्स y रहने देते हैं हम, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई, देखो 2 है, इधर चला जाएगा, dt बाई 2 जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy की वैल्यू आएगी dt बाई 2। ओके, e रेज़ टू द पावर, और 2 tan इनवर्स y की जगह क्या है, t, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई dt बाई 2 प्लस x इंटू e tan इनवर्स y, 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस t, तो आपका ये इंटीग्रेशन आ रहा है, राइट। लेकिन t की जगह आप क्या पुट करना है, 2 tan इनवर्स y, क्योंकि आपका आंसर फाइनल किस में आएगा, y और x में। ओके, नेक्स्ट ये बनेगा x इंटू tan इनवर्स y इज इक्वल टू हाफ t, हाफ t, और t की वैल्यू थी 2 tan इनवर्स y प्लस t, ये आपका सॉल्यूशन आया। ओके, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहां से x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो जाएगा x, ये e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y था, x इज इक्वल टू हो गया हाफ, इधर गया तो ये e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y पावर कम प्लस c e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स y, लेकिन नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव का, राइट। तो ये आपका आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में क्या कुछ नोट्स हैं, नोट्स क्या करें कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट नोट क्या करा है, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, अगर पी एक्स एंड क्यू एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड है, कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और बाउंडेड है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्यूशन रखेगी। कंफर्म है कि अगर पी एक्स क्यू एक्स आपके कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड हो गए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा। सेकंड नोट कह रहा है, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर इंटीग्रेबल, क्या है, अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक सॉल्यूशन रखेगी। इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाए, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, इसके अलावा कोई आपको और एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं गिवन है। अगर ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है देन डिफरेंशियल इक्वेशन में और मे नॉट हैज अ सॉल्यूशन, तो ये ध्यान देना है, मे और मे नॉट, तो जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन होगा ही, सॉल्यूशन रख भी सकती है और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता अगर पी एंड क्यू एक्स सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ जाए, कौन सी, बाउंडेडनेस की, तो
डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सॉल्यूशन रखेगी। तो ये कुछ नोट्स थे, यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लीनियर में रिड्यूस करोगे? तो देखिए, अगर ये किस टाइप की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर आपको दिखेगा एफ डैश वाई dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x f ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी वो कुछ इस टाइप की होगी। यहां पर देखो y की बजाय क्या होगा, f ऑफ y है, यानी कि y का फंक्शन है, y की बजाय फंक्शन ऑफ y है, और इसी का डेरिवेटिव यहां पर मौजूद होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होगा इस y के फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखती है तो आप उसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? तो आप यहां पर पुट करोगे, पुट f ऑफ y इज इक्वल टू v। मैंने क्या कर लिया, f ऑफ y को v पुट कर लिया क्योंकि ये y का फंक्शन था। जैसे ही आपने इसको y पुट करा, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो f डैश, क्योंकि ये y का फंक्शन है, पहले y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर यहां पर जो y है वो x के रेस्पेक्ट में होगा, टोटल डेरिवेटिव। ओके, और v का dv अपॉन dx। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं, ये वैल्यूज आपको कहां करनी है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इस पूरे की जगह जाएगा dv अपॉन dx, dv अपॉन प्लस px p इक्वल टू q ऑफ x। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी आपकी, लीनियर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो v क्या हो गया, डिपेंडेंट, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्यों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसका आप पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, फिर सॉल्यूशन फाइंड करोगे बाय जो मेथड आपको गिवन थे। ओके, यहां पर y की जगह क्या हो गया, सिर्फ v हो गया है। तो इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आपको गिवन है sec स्क्वायर y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू 10y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हो कि 10y y का फंक्शन है एक तरीके से, राइट? और 10y का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर y, यानी कि सेकंड स्क्वायर y, ये यहां पर मौजूद है। तो ये आप इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में है, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, पुट करोगे, पुट 10y इज इक्वल टू v, 10y इज इक्वल टू आपने v पुट करा। ओके, का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, 10y का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर y और y का dy बाई dx, t का dv अपॉन dx। इन दोनों वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, sec स्क्वायर y इंटू dy बाई dx की जगह आएगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx प्लस 2x, ये आपका p का काम करेगा, इंटू 10y की जगह p इज इक्वल टू और x क्यूब। ये आपकी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर आप कह सकते हो 2x आपका p का काम करेगा, x क्यूब आपका q का काम करेगा। इस केस में जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होता था, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता था, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? तो ये होता है, यहां पर p क्या है, e रेज टू द पावर
p आपका है 2x dx और 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, राइट, क्योंकि टू कांस्टेंट एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया आपके पास e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ओके, इस केस में सॉल्यूशन होता था, क्या होता था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखिए। सॉल्यूशन होता था, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, v डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ x, क्योंकि x का फंक्शन है, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो v क्या है आपका, v इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है यहां से, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, इसमें हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर होल इंटीग्रेशन qx क्या था आपका, x क्यूब e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस c, राइट। ओके, v की जगह में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, v इक्वल टू क्या था आपका 10y, चलो पुट कर देते हैं, v इक्वल टू था 10y, ये था e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, इसको सॉल्व करना है, अब ये आपका बन गया x क्यूब e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस c। अगेन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर लेट करोगे या पुट करोगे x स्क्वायर इक्वल टू t, x स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट करोगे। ओके, ये क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx dt, यानी कि x dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt बाय 2। फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इधर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, नेक्स्ट देखते हैं, 10y इंटू ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था, ओके देखिए x के इक्वल टू, यहां पर एक x बचेगा, इसको x क्यूब को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, तो x स्क्वायर की जगह t पुट कर दूंगा, जो x बच रहा और ये dx, तो x dx की जगह जाएगा dt बाय 2। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर की जगह t एंड e की पावर t हो जाएगा पावर t, और x dx की जगह जाएगा dt बाय 2 प्लस t का इंटीग्रेशन हाफ बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में t रेज़ टू द पावर t dt प्लस t, राइट। ओके, हाफ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का, t फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहां पर देखो कौन सा रूल लगता है, जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो आइलेट, यहां हम यूज करते हैं आइलेट को, राइट। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर टी क्या है आपका अलजेब्राइक फंक्शन और ई क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जो इनमें से पहले आ रहा है, तो अलजेब्राइक यहाँ पर हमारा पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन से ट्रीट होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन से ट्रीट होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, पावर टी का इंटीग्रेशन पावर टी, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन पावर टी 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 प्लस, ये क्या बना हाफ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं टी 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 माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर टी और हाफ से मल्टीप्लाई प्लस टी, ये आ गया। और इक्वल में क्या चल रहा था 10y इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, t की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं, t की वैल्यू हम t क्या माना था हमने x के इक्वल टू t, t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, ये बनेगा 10y इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर
हाफ कॉमन ही रहने देते हैं, टी की जगह एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ कॉमन ले लिया था ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 10y ई रेज़ टू द पावर एक्स के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ई की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर और ये आएगा नेगेटिव का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हाफ, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ बचेगा प्लस सी और ये इधर जाएगा तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आएगा ये। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? देखो मैंने बोला था बर्नौली इक्वेशन एक तरीके से स्पेशल केस है किसका, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का। चलो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन जानते हैं किस फॉर्म की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form, the differential equation is of the form, किस फॉर्म की, dy by dx plus p of x into y is equal to q of x into y raised to the power n, y raised to the power n, where n is not equal to 0, n is not equal to 1, here n is not equal to 0 and n is not equal to 1 is called Bernoulli's इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे बर्नौली इक्वेशन। देखिए एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, dy by dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx इंटू वाई रेज़ टू द पावर n। क्या आ गया, सिर्फ y रेज़ टू द पावर n, यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ गया, एलिनियर टाइप में यहाँ y रेज़ टू द पावर n एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो इस केस में यहाँ पर क्या कह रहा है, n ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा, ना तो n 0 होगा ना n 1 होगा, तब हम कहेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या होगी, बर्नौली इक्वेशन। तो देखो n इक्वल टू 0 और n इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता, यानी कि n 0 और 1 क्यों नहीं हो सकता, ध्यान दो। अगर मान चलो मैं ले लेता हूं इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया देन आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी आपकी dy by dx प्लस p of x इंटू y q of x, अगर y 0 हो, n इक्वल टू 0 हो गया तो y की पावर 0 और y की पावर 0 कितना हो जाएगा, इंटू 1। तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जबकि बर्नौली इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं होती। मैंने बोला था ये क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर बन गई, तो इसका मतलब n यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। समझ आया कि n 0 क्यों नहीं है, तो यहाँ लिख दो which implies it is linear, इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके, इफ n इज इक्वल टू 1 देन तब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy by dx प्लस p of x in y q of x to y, राइट। इसको आप लिख सकते हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप यहां से क्या कर सकते हो, dy by dx p of x, इसको इस साइड लिया जा, qx इंटू वाई को इस साइड ले आओगे तो यहाँ पर y कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, px माइनस qx के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर y कॉमन इक्वल टू, इसको एक फंक्शन मान सकते हो आप, p x माइनस क्यू ऑफ x को एक फंक्शन मान सकते हो, आर एक्स, राइट।
तो ये क्या हो गई, फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहां पर क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर जो ये राइट हैंड साइड में है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बने, विच इंप्लाइज इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब हुआ n ना तो 0 होना चाहिए ना ही 1 होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे ये कैसी आपकी बर्नौली इक्वेशन, जो कि एक स्पेशल केस है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं, स्पेशल केस कैसे है, स्पेशल केस कैसे है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन को लिखते हैं, क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x इंटू y रेज टू द पावर n। यहाँ पर गिवन है कि n ना तो 0 होना चाहिए ना ही n 1 होना चाहिए, राइट। ओके, अगर मैं yn से इसको डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट, yn से अगर मैं डिवाइड कर दूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, देख लेते हैं पहले। डिवाइडिंग अबोव डिफरेंशियल इक्वेशन बाय y रेज टू द पावर n। अगर y पावर n से मैंने इसको डिवाइड करा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनी, यहां आएगा y रेज टू द पावर माइनस n डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टी एक्स y रेज टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू q ऑफ x, राइट। y पावर n से डिवाइड करने के बाद तो यहाँ 1/yn आएगा, उसको मैं ऊपर ले गया तो पावर नेगेटिव में, यहाँ y पहले से था एक और एक y पावर माइनस n आ गया, तो 1 पावर ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस n। ओके, ये बन गई। अब आप देखो इसका डेरिवेटिव लगभग यही होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस n से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है एक तरीके से, राइट। ओके, जब डेरिवेटिव मौजूद है तो ये क्या होगा, एक तरीके से रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही कहती है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ y और उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो जाए तो आप उसको लीनियर में रिड्यूस कर सकते हो। ये भी देखो बर्नौली इक्वेशन थी, यहाँ पर ये क्या बन गई, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर, पुट इस y रेज़ टू द पावर 1 माइनस n को v, क्या पुट करते हैं, v। यही आपका अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट आप इस फॉर्म में लाने के बाद आप डायरेक्ट पुट करोगे y रेज़ टू द पावर 1 माइनस n। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n कितना था, अगर 3 आ जाए और px और qx की कुछ वैल्यू हो तो आप डायरेक्ट करोगे 1 माइनस 3, इसको पुट करोगे v के इक्वल। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, 1 माइनस 1 y की पावर एक कम होगा माइनस n और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। ओके, ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे या फिर इसमें पुट कर देंगे, राइट, इसमें पुट करते हैं। 1 माइनस n इधर ले आएंगे हम, तो y रेज़ टू द पावर माइनस n डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई डी वी अपॉन डी एक्स और 1/1 माइनस n इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, प्लस टी ऑफ एक्स एज इट इज और y की रेज़ टू द पावर माइनस n की जगह b इक्वल टू q ऑफ x, राइट। अगर 1 माइनस n से मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, dv अपॉन dx 1 माइनस n से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट, यहां से t ऑफ x 1 माइनस n v 1 माइनस n, क्योंकि 1 माइनस n क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म होगी। देखो एक और p फंक्शन बन गया v, ये qx, तो लीनियर में आ गई। ये कैसी आ गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज अ यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन, लिख लेते हैं टेस्ट, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। इसको सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन, राइट। वही इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो मेन था कि किस तरीके से हम बर्नौली को भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं।
अब इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारे पास गिवन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर बोल रखा है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, देखिए इस केस में इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डालते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बनेगा ये x वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज रखते हैं, इस माइनस लॉग एक्स को अदर साइड ले जाते हैं, तो log x इंटू वाई स्क्वायर, राइट। और सिंप्लीफाई करूं तो मैं dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स से डिवाइड कर देता हूं, log x अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x q 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू वाई, और ये q ऑफ x log x अपॉन एक्स हो है y पावर n, जहां पर n ना तो 0 है ना ही 1 है, राइट। तो ये हो गया आपकी बर्नौली इक्वेशन। तो इसमें आप क्या करते हो, पुट करते हो 1 माइनस एन को, क्या करते हो, पुट करोगे y रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन को v, राइट, यानी कि पुट करोगे 1 माइनस एन, एन यहां पर क्या है 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वी पुट करोगे। ओके, इसका फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 वाई की रेज़ टू पावर माइनस 1 का क्या बनता है, माइनस वाई 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन dx, ये आएगा। ओके, देखो इसमें वाई स्क्वायर था यहाँ पर, अगर मैं इसको वाई स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूं तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में बन जाएगा। इसको कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज करेगी आपकी क्या, आफ्टर डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, ये बनेगा वाई रेज़ टू पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स वाई रेज़ टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू log x अपॉन x, राइट। यहां पर क्या आया था, y रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन dx, तो माइनस का इधर ले जाता हूं मैं, तो इसकी जगह dv अपॉन dx हो जाएगा, और y रेज़ टू पावर माइनस 1 की जगह देखो क्या आया v। तो देखो बर्नौली और रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म एक साथ चल रहे हैं एक तरीके से। ओके, इधर मैं पुट कर देता हूं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम देता हूं मैं स्टार। नेक्स्ट लेता हूं, नाउ इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार क्या बनेगी, यहां पर आ जाएगा माइनस dv अपॉन dx, राइट, इसकी जगह आ गया माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस dv अपॉन dx 1 अपॉन x, और इसकी जगह v 1 अपॉन x v प्लस 1 अपॉन x इंटू v, और qx था आपका log x अपॉन x, राइट। ओके, इसको मैं माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा dv अपॉन dx, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का, ये नेगेटिव का v, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx, यहाँ पर e रेज़ टू द पावर जो p ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, साइन के साथ नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन x, नेगेटिव ऑफ अपॉन x dx, ये x था आपका, तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये बनेगा e रेज़ टू द पावर माइनस लॉगरिथम ऑफ x, तो यहां से जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से माइनस
पावर में चला जाएगा और ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा x रेज टू द पावर -1। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आया यानी कि 1/x, इंटीग्रेशन फैक्टर आया 1/x। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस c, ये है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। v क्या था आपका, ओके v को v रहने देते हैं, अभी बाद में पुट करेंगे v की वैल्यू, और इंटीग्रेशन फैक्टर है आपका 1/x, q यहां पर था log x अपॉन x, ठीक था ना, बार कुछ गड़बड़ नहीं हो, log x अपॉन x, ठीक है, log x अपॉन x। इंटीग्रेशन फैक्टर था आपका 1/x, ये माइनस का है, ये प्लस c, और v की वैल्यू क्या थी, y रेज़ टू पावर -1 1/x माइनस बाहर, ये बन गया आपका x रेज़ टू पावर -2 इंटू log ऑफ x dx प्लस, ये आपका आंसर आएगा। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, प्रोडक्ट लगा के इंटीग्रेट कर लेना, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं बर्नौली इक्वेशन को और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ PYQ सॉल्व करते हैं जो जैम में आ रखे हैं, और इस थ्योरी को देखेंगे कि इस थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन जैम के अंदर बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जैम 2022 में आया हुआ है। यहां पर क्या कह रहा है कि yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का yx क्या है, एक सॉल्यूशन है। ओके, सेटिस्फाइंग y0 इक्वल टू 4। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है कि जब x 0 है तो y 4 है। देन पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ x। अगर सॉल्यूशन पे आप x को इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ तो y किसको अप्रोच करेगा, ये वो आपसे पूछ रहा है क्या होगी। और कहां तक पूछा है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका NAT टाइप में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपनी थ्योरी अप्लाई करते हुए। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, dy बाई dx प्लस 3x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा क्योंकि सॉल्यूशन की लिमिट पूछ रहा है हमसे। सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू द पावर p dx। यहां पर p क्या हो जाएगा आपका ये, और q क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, e रेज़ टू द पावर p यहां पर क्या है 3x स्क्वायर dx। ओके, e रेज़ टू द पावर 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आया e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब। और सॉल्यूशन क्या होता है, y और x में है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। देखो फॉर्मूला बार बार लिखा करो, आप फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपको फॉर्मूले माइंड में सेट हो जाएंगे। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, ये था आपका सॉल्यूशन का फॉर्मूला। इधर वैल्यूज पुट करते हैं, क्या निकल के आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब, q यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ओके तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। x यहां पर हम पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू t। एक्स क्यूब को t पुट कर लिया तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, राइट। ये सारी वैल्यूज अगेन पुट करते हैं तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब। देखो इधर नहीं कर रहे हम क्योंकि सिर्फ हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में रखेंगे।
इंटीग्रेशन ओके एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी, और ये इधर चल जाएगा 3, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी बाई 3, इस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी बाई 3, और ई एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा एक्स क्यूब की जगह टी आया डी टी बाई टी प्लस टी, राइट ओके। अब 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ये क्या बना y e रेज़ टू द पावर x क्यूब 1/3 कांस्टेंट एज इट इज e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस ये आ गया, राइट ओके। अब क्या कहना है, t की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं हम, t की हमने क्या माना था, t हमने माना था x क्यूब, ये आया y e रेज़ टू द पावर x क्यूब 1/3 e रेज़ टू द पावर x क्यूब प्लस t ओके। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था आपका इनिशियल कंडीशन गिवन थी y0 इक्वल टू 4, जब x 0 है तो y कितना है 4, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या गिवन है, क्या आपका सॉल्यूशन आ रहा है अभी y0 इक्वल टू 4 गिवन है, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा x इक्वल टू 0, यहां से y इक्वल टू 4, x e की पावर x क्यूब पे x 0 हुआ तो e की पावर 0 1, 1/3 e की पावर 0 1 प्लस c, यहां से c की वैल्यू निकालोगे यहां से आएगी 4 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे तो 11/3, c की वैल्यू आ गई 11/3, क्या निकल कर आ रहा है, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू, ओके नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, तो अब आपका ये सॉल्यूशन क्या बन गया, y e रेज़ टू द पावर x क्यूब 1/3 e रेज़ टू द पावर x क्यूब प्लस c की वैल्यू 11/3, y इज इक्वल टू इस e की पावर x क्यूब को इधर ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा 1/3, जब इधर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर x क्यूब और ये नेगेटिव में कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, प्लस 11/3 e रेज़ टू द पावर माइनस x क्यूब, यहां पर आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है y की वैल्यू, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x क्या होगा, y ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ओके देखिए अगर x कहां पर आ रहा है, x को मैं इंफिनिटी को अप्रोच कराऊं, ये तो कांस्टेंट टर्म 1/3, इसकी लिमिट तो एज इट इज 1/3 रहेगी, लेकिन जब x टेंड्स टू इंफिनिटी कराऊंगा तो e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी और e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो ये जाएगा 0 पे, यानी कि आंसर आएगा आपका 1/3, और हमसे क्या पूछा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है, तो यहां से क्या बनेगा 1/3 का मतलब डिवाइड करोगे तो 0.33 अप टू 2 डेसिमल 0.333 आएगा, और 2 डेसिमल तक जाना है तो आपका आंसर 0.33, तो आंसर आपका आया यहाँ इस केस में, यानी कि आप कह सकते हो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो आपको कैलकुलेटर का यूज करते हुए वहां टाइप करना था एंट्रेंस एग्जाम में, वो क्या था 0.33, जो इसकी आंसर में रेंज गिवन थी वो रेंज गिवन थी आपकी आंसर की में 0.32 0.33, ये रेंज गिवन थी, सॉरी 0.34, ये रेंज गिवन थी, इसके बीच में आंसर हो सकता था, और जो कि आ रहा है आपका 0.33, ओके तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी आपका जैम 2022 में ही आया हुआ है, क्या कह रहा है, लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके ओके, इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि x π/2 है तो y 0 है, पूछ रहा है वैल्यू ऑफ जब x 5π/2 है तो y क्या होगा, ये भी राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ सकता है, तो देखिए क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो तो दोनों का मतलब एक ही है, बर्नौली का और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहां पर देखो अगर इसको एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को
जो एक्स वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है वाई डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स। एक्स वाई स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक स्पेशल केस होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप देखो ये वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3y स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ पर है मौजूद एक तरीके से, तो एक तरीके से ये क्या बन रहा है, ये बर्नौली इक्वेशन भी है और रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है। बर्नौली होगी तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म तो होगा ही होगा। ओके, लेकिन अगर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है तो तब आप नहीं कह सकते कि ये बर्नौली है, क्योंकि बर्नौली स्पेशल केस है किसका, रिड्यूसिबल टू लीनियर का, ना कि रिड्यूसिबल टू लीनियर स्पेशल केस है बर्नौली का, ये ध्यान रखना है। ओके, इसको मैं देखो थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं वाई स्क्वायर वाई डैश, यानी कि एक्स से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूं मैं, प्लस 1/x वाई क्यूब, ये बनेगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी ये, या फिर आप रिड्यूसिबल टू कर लो, एक ही बात है। यहां मैं पुट कर लेता हूं, पुट वाई क्यूब, ये वाई क्यूब है, इसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर मुझे यहाँ दिख रहा है 3y स्क्वायर, एक तरीके से कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, कोई बात नहीं। वाई क्यूब इज इक्वल टू पी, ओके, ये क्या बनेगा 3 डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर और वाई का dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर वाई डैश, तो वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इस 3 को मैं इधर ले जाता हूं तो क्या होगा 1/3, ये बना 1/3 dv अपॉन डी एक्स प्लस 1/x वाई क्यूब की जगह b इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। देखो x ग्रेटर देन 0 इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर x 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड। ओके, अब क्या करना है, 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं dv अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स डी 3 साइन एक्स अपॉन एक्स, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गई, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गई तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपको पता है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x, यहां पर p क्या है आपका 3/x e रेज़ टू द पावर अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल के आएगा, e रेज़ टू द पावर 3 कांस्टेंट 1/x का log x, ये आएगा x क्यूब। फाइनली क्या आएगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाओगे, ये 3 उधर जाएगा x की पावर में हो जाएगा, e से लॉगरिथम कैंसिल आउट, आया x क्यूब, तो यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर आया x क्यूब। ओके, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने का, यहां पर v डिपेंडेंट वेरिएबल है इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रेशन q टू इंटीग्रेशन फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, ये सारी वैल्यूज यहां हम पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू था आपका y क्यूब, पुट कर देते हैं, कोई नहीं, इंटीग्रेशन फैक्टर आया था x क्यूब, इंटीग्रेशन q था आपका साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था 3 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके 3 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर था एक्स क्यूब, क्या करना है आपको इंटीग्रेशन प्लस सी, ओके वाई क्यूब एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 3 कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर लिख लेता हूं, यहां से बचेगा x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मैंने अभी आपको बताया था आइलेट रूल, क्या आइलेट, इन फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, इन जिसमें से जो पहले आ रहा है। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर x और साइन x, हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है x और साइन x, जो कि x एल्जेब्राइक है, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक है।
यहां से देखो a और t एल्जेब्राइक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्राइक आपका यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। इसमें लगाएंगे अब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का। क्या बनेगा, y क्यूब एक्स क्यूब 3, फर्स्ट फंक्शन आपका x ही रहेगा एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस x dx प्लस c। ओके, ये हुआ। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, y क्यूब एक्स क्यूब 3 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, ये माइनस में माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस, ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x इजिकल टू पाई बाई 2 तो y 0, तो ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y पाई बाई 2 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियल कंडीशन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x पाई बाई 2 तो y 0, तो यहां पर करता हूं x पाई बाई 2 लेकिन y 0, तो इसको 0 कर देगा। ओके, 0 कर देगा, इधर ही वैल्यू लिख लेता हूं मैं साइड में। यहां से आया आपका लेफ्ट हैंड साइड में 0 इक्वल टू, ओके 3 बाहर है, यहां पर देखो cos पाई बाई 2, x की क्या रख रहा हूं पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो इस वाले टर्म को कर देगा ये 0। sin पाई बाई 2 1 होता है, प्लस 1 प्लस c, यहां से c की वैल्यू क्या निकलेगी, सिंप्लीफाई करोगे तो 0 3 प्लस c इक्वल टू माइनस, c की वैल्यू आएगी -3। जो ये आंसर है यहाँ c की जगह क्या जाएगा -3। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि y ऑफ 5 पाई बाई 2 की क्या वैल्यू होगी, y ऑफ 5 पाई बाई 2 की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं, हमें फाइंड करनी है y इक्वल टू 5 पाई बाई 2 की क्या वैल्यू होगी। देखिए यहां पर पुट करते हैं, y क्यूब x की वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos 5 पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 पर सब क्या होता है 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, चाहे x कुछ भी हो, ये तो हो गई 0। ओके, प्लस और साइन 5 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1, साइन 5 पाई बाई 2 होता है 1, साइन पाई बाई 2 पे 1, 3 पाई बाई 2 पे -1, 5 पाई बाई 2 पे 1, यहां आ गई 1 प्लस c, और c की वैल्यू क्या आई थी -3, तो प्लस माइनस माइनस, राइट, c की वैल्यू पुट कर दी। ओके, ये क्या बना y क्यूब 5 पाई बाई 2 का क्यूब, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 जो कि इक्वल टू 0, और इस 5 बाई 2 को इधर लेके जाऊंगा तो y क्यूब आएगा यहां से 0, विच इंप्लाइज करेगा y इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आई यहां से y इज इक्वल टू 0, तो ये इसका जो आंसर आया y इज इक्वल टू 0 आया। तो यहां पर आपको टाइप करना था, क्या करना था 0 और राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 0.00, राइट, इस तरीके से इसका आंसर ये आपका था जैम 2022 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का देखा कि जैम में किस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है, बर्नौली या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखा अभी हमने कैसा आ रखा था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस where x greater than equal to 0 where fx is continuous function such that limit x tends to infinity f of x is equal to 1, then the value of limit x tends to infinity y of x is क्या होगी। ये आपका जैम 2020 में क्वेश्चन आया था जैम के अंदर। ओके, सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की में। ओके, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे,
इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने का मेथड वही है, e रेज़ टू द पावर p ऑफ x dx। ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन फैक्टर का, वैल्यूज पुट करते हैं, e रेज़ टू द पावर p, यहां पर p क्या है 10 dx। ओके, यहां पर p क्या है 10 और q क्या है f ऑफ x। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर 10 कांस्टेंट टर्म तो 10x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ रहा है इस केस में e रेज़ टू द पावर 10x। ओके, अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस, ये फॉर्मूला है। तो कितनी बार लिख दिया मैंने, अब तो आपको याद हो चुका होगा, राइट। ओके, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू द पावर 10x होल इंटीग्रेशन q यहां पर क्या है f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू द पावर 10x dx प्लस c। ओके, यहां तक तो आपने कर लिया। अब आपको गिवन है कि जो f ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसकी लिमिट क्या क्या रखा है 1 है, राइट। x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा तो उसकी लिमिट दे रखी है 1। तो इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा ही अगर गिवन है तो, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। ओके, तो हम ऐसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। क्या बनेगा, एक स्टेप तक कर लेते हैं, यहीं से थोड़ी हिंट मिल जाएगी। ये अलजेब्राइक फंक्शन है f ऑफ x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट रूल से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन में f ऑफ x को मान लेता हूं। तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 10x अपॉन में 10, यहां 10 लिख लेते। ओके, माइनस इंटीग्रेशन फैक्टर, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश होगा, यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स। ओके, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e रेज़ टू द पावर 10x अपॉन 10। ओके, ये dx प्लस c, राइट। अगर यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, क्या आ रहा है देखो, y e रेज़ टू द पावर 10x को मैं इधर ले जाता हूं, तो यहां पावर में क्या है पॉजिटिव साइन, इधर जाएगा तो नेगेटिव, ये बनेगा f ऑफ x 10, ये पॉजिटिव यहां से आएगा जो नेगेटिव कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, माइनस e रेज़ टू द पावर 10x, राइट। ये होल मल्टीप्लाई है इसके, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन 10 e रेज़ टू द पावर प्लस के 10x dx प्लस c के साथ भी, राइट। ओके, अब क्या क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x 1 होता है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ x। तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर, बोथ साइड। लिमिट बोथ साइड में अप्लाई करूंगा तो ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ x था, राइट हैंड साइड में आपका बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पर था आपका f ऑफ x अपॉन 10 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 10x, और यहां था इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन 10 e रेज़ टू द पावर माइनस x dx प्लस c, और ये होल, राइट, ये था। इसको मैं अगर और एक्सपेंड करूं, लिमिट x टेंड्स टू 1/10 कॉन्स्टेंट टर्म में एज इट इज बाहर आ जाएगा, इसमें करूं और ये f ऑफ x हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस 10x, यहां से इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन 10 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस x जाएगा, राइट। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करूं कुछ ना कुछ तो आएगा ही टर्म, और हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो रैपिडली चेंज करता है, राइट। जैसे ही इसकी एक्सटेंशन इन्फिनिटी कराऊं
तो ये बहुत तेजी से क्या करेगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है इस तरीके से। जब मैं x को इन्फिनिटी कराऊंगा तो ये बहुत तेजी से करेगा, बाकी ग्राफ नहीं कर पाएंगे इतने अलजेब्राइक फंक्शन वाले। ओके, यहां से आपको पता होगा इसकी लिमिट दे रखी है आपको 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 1, तो ये 1 आ गई 1/10 प्लस इसमें जो लिमिट डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ई रेज़ टू द पावर पे। तो ई की पावर जिस पे अप्रोच करेगी लिमिट, वही इस होल की पावर अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर जैसे ही एक्सटेंशन इन्फिनिटी होगा तो ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, 0 इंटू जो भी कुछ आएगा वो क्या आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से इसकी लिमिट हो जाएगी, यहाँ से क्या आया 1/10, 1/10 का मतलब 0 पॉइंट। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ x इक्वल टू 0.1। यही आपका आंसर है 0.1। इसमें ये ध्यान देना था बस, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल है तो ये लिमिट डिपेंड करेगी इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, और इसकी लिमिट 1 दे रखी थी हमने। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इस पर, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरीके से आप इस थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। जितनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका जैम 2018 में आया हुआ है। लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का yx एक सॉल्यूशन है जहां पर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ओके, y0 इज इक्वल टू 0, जब x 0 तो y भी 0 है। और कह रहा है वेयर, ये f ऑफ x को क्या गिवन है, वो 2 पार्ट्स में इन्होंने ब्रेक कर दिया। जब 0 से 1 के बीच में है तो f ऑफ x 2 है, और जब 1 से 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो f ऑफ x की वैल्यू 0 है। देन yx, तो y ऑफ x पूछ रहा है कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, ऑप्शन ये आपको गिवन है। ओके, तो ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें देखते हैं, पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं फिर मैच करेंगे कि क्या आंसर है। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है देखो, अगर f ऑफ x 2 पार्ट में तो सॉल्यूशन भी 2 पार्ट्स में आएगा। जब 0 से 1 के बीच में तो सॉल्यूशन ये है, एंड जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूशन आपका ये है। सिमिलरली वही चीज यहाँ पर रखिए, 0 से 1 के बीच में ये, और जब ग्रेटर देन 1 है तो 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जब हमको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 2 एंड 0, एक्स गिवन है 2, ये कब है, जब आपका x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और 0 गिवन है जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 है। ओके, तो इसके 2 केस बन रहे हैं, दोनों केस में इसको सॉल्व करते हैं हम। केस 1, राइट, केस 1 इधर ले लेते हैं और केस 2 हम इधर स्टडी कर लेते हैं। केस 2, केस 1 क्या कह रहा है, जब x आपका 1 के बीच में है, और केस 2 कह रहा है जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब x 0 1 के बीच में है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस केस में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, e रेज़ टू द पावर p dx, यानी कि यहाँ पर p क्या है, जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर x इंटीग्रेशन आया। सॉल्यूशन आपका इस केस में, सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटू फैक्टर dx प्लस c। तो आपका इस केस में सॉल्यूशन आएगा y इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू द पावर x, q यहाँ पर क्या है 2, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर x dx प्लस c। तो यहाँ से आया y e रेज़ टू द पावर x 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, ये आ गया, राइट। ओके, यहाँ पर देखते हैं अब सेकंड केस में। अब हम सेकंड केस में फाइंड करते हैं। सेकंड केस में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई
जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो y सॉरी एफ ऑफ एक्स 0 है, यहाँ पर क्यू एक्स हो गया 0। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e रेज़ टू द पावर p dx यही होगा। ओके, ये क्या आएगा e रेज़ टू द पावर 1 dx यानी e रेज़ टू द पावर x। इस केस में भी इंटीग्रेशन फैक्टर आया आपका e रेज़ टू द पावर x। सॉल्यूशन क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। और इस केस में इंटीग्रेशन फैक्टर भी आपका e रेज़ टू द पावर x है और q आपका 0 है, 0 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर x प्लस c। इस केस में जो सॉल्यूशन आ रहा है y e रेज़ टू द पावर x प्लस c आ रहा है, राइट। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ? कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हुआ यहां से y ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम प्लस c इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस x, राइट। फर्स्ट केस में क्या था 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर x। इसको देखो फर्स्ट केस में मैं इसको c1 नाम दे देता हूं। फर्स्ट केस में ये क्या नाम है c1। सेकंड केस में इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को नाम देता हूं मैं c2, ये ध्यान देना। ओके, तो यहां से y निकल के आएगा e की पावर x को इधर लेके जाऊंगा तो 2 हो गया प्लस c1 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस x। तो ये हो गया ई रेज़ टू द पावर 2 इंटू c1 ई रेज़ टू द पावर माइनस x। कब है ये? जब x आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। सेकंड केस में सॉल्यूशन क्या आया था आपका? सेकंड केस में सॉल्यूशन आया था y इक्वल टू इसी की पावर x को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा c2 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस x। सेकंड केस में ये हो गया y रेज़ टू द आया था c2 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस x। ये कब है? जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये आपका एक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है अलग अलग रेंज में। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि y 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब x 0 है तो y भी आपका 0 है। चलिए अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन गिवन है? जब y की वैल्यू 0 है, जब x आपका 0 है। ओके, तो x इक्वल टू 0 कहां पर आ रहा है? देखो फर्स्ट केस में x इक्वल टू 0 कहां है? फर्स्ट केस में। तो ये इनिशियल कंडीशन होगी फर्स्ट फंक्शन में। यहां से आपका y ऑफ x आएगा निकल के 2 प्लस c1 ई रेज़ टू द पावर माइनस x इसमें लगेगा और यहां पर लग के क्या आएगा? x 0 तो y 0, तो ये 0 हो गया। 2 प्लस c1, x 0 होगा तो c1 आ जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। यहां से निकल के आएगा c1 इजकल टू -2। c1 क्या निकल के आया? -2। ओके, तो ये क्या बन गया आप सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन आपका बन गया, इसमें लिख लीजिए सॉल्यूशन आपका बन गया y ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस c क्या था? -2। तो प्लस की जगह माइनस प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस x। कब? जब x आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। और सेकंड केस में था c2 ई रेज़ टू द पावर माइनस x, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है। ओके, यहां तक आपको समझ आया होगा। सिंपली सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं। अब क्या करना है? अब आप देखोगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अपने आप में कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ आप कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लगाओगे। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। यहां पर किस पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन? देखो 1 पर, तो 1 पर ही कंटिन्यूटी पे डाउट होगा, तो 1 पर हम लगा दिए ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। क्या कहती है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की फंक्शन की y(x) इज इक्वल टू होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव y ऑफ x इज इक्वल टू होगा y ऑफ 1, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ओके, ये थी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन। अप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 1 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि फर्स्ट फंक्शन, ये 1 के नेगेटिव में यानी कि 1 के लेफ्ट में ये चीज आएगी। तो यहां से लिमिट अप्लाई करोगे,
ये फंक्शन बन जाएगा 2 माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर लेना आप, ये बनेगा 1 पॉजिटिव में सेकेंड फंक्शन यहां से आएगा c2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1 इजिकल टू वाई रेज़ की पावर 1 पर, तो 1 इंक्लूड कहाँ है यहाँ पर, तो यही फंक्शन बन जाएगा, राइट। यही इक्वलिटी में यही आ जाएगा। देते हैं 2 पावर माइनस 1। इन दोनों को कंपेयर करो, किसी दो फंक्शन को इक्वल, इन फर्स्ट 2 टर्म्स को हम कंपेयर करें तो यहां से निकल के आ रहा है 2 माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1 c2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1, यानी कि c2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से c2 आएगा, ये ई रेज़ टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई में यहां पर इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 2 ई माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो यहां से निकल के आया c2 की वैल्यू 2e इंटू माइनस 2। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना इधर, अब आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आपका बन गया, सॉल्यूशन आपका बना इस केस में y ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या है 2 माइनस, अगर 2 में कॉमन भी ले लूं क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x। ये कब सॉल्यूशन है, जब आपका x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ओके, सेकंड केस में क्या है, c2 की वैल्यू क्या है 2, यहां से भी टू कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा e माइनस 1 और इंटू में ई रेज़ टू पावर माइनस x। c2 की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये क्या बना, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूशन ये हुआ। तो आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, तो 0 से 1 के बीच में तो ये, और जब ग्रेटर देन 1 है तो ये। ओके, तो अब हम मैच करते हैं ऑप्शंस को, तो 0 1 के बीच में तो क्या रहा है 2 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x, और ऑप्शन में क्या है, देखिए जब 0 और 1 के बीच में सारे के सारे ऑप्शन में यही कंडीशन है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, सभी 4 ऑप्शन में। ओके, यहां पर क्या गिवन है, देखो 2 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस x, ये तो आपका आ ही रहा था सॉल्यूशन में, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कि सभी में सेम आ रहा है। ओके, अभी तक सारे ऑप्शन ट्रू हैं अभी तक। ओके, सेकंड केस में क्या आ रहा है, सेकंड केस में जो सॉल्यूशन आ रहा था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या आ रहा है 2 इंटू ई माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, देखो इसी ऑप्शन में आ गया पहले में, 2 इंटू ई माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्या बाकी ऑप्शन में भी है, इधर 0 आ रहा है, नहीं, इधर 1 माइनस आ रहा है, और 1 माइनस भी ई रेज़ टू पावर माइनस 1, तो ये भी ट्रू नहीं है, 2 इंटू ये भी ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, तो आपको समझ आएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी को अप्लाई करना होगा क्वेश्चंस में। तो अब आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आते जाएंगे। डीपीपी आपको अवेलेबल होते हैं, वो आप डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।